हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डू लूप जो है उसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उससे रिलेवेंट एक प्रोग्राम की कोडिंग लिखेंगे जिसमें कि हम नंबर्स को प्रिंट करेंगे, वो भी इन रिवर्स ऑर्डर। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डू लूप की वे ऑफ वर्किंग को डिस्कस किया था कि डू लूप को हम लोग किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कंडीशन को कैसे मीट आउट किया जाता है, उससे रिलेवेंट प्रोग्राम हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। नाउ इन दिस सेशन हम जो भी नंबर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, मॉड्यूल 1, इट्स नेम ऑफ आवर मॉड्यूल 1। नाउ आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट, सब मेन मेथड मीन्स इट्स एंट्री लेवल ऑफ आवर प्रोग्राम। एट द टाइम ऑफ रन टाइम जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो प्रोग्राम का कंपाइलेशन इस मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिम आई एज इंटीजर। ये हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है आई। आफ्टर दैट नेक्स्ट आई इक्वल्स टू 10। ये हमने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा था डिम आई एज इंटीजर, ये डिम आई एज इंटीजर ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है और आई इक्वल्स टू 10, आई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 है। ये वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन है। आई वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन मीन्स आई वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमने स्टोर की है। इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। नाउ आफ्टर दैट डू लूप स्टार्टिंग विद डू कीवर्ड और आफ्टर दैट डू लूप के अंदर एंटर होंगे और डू लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमने डिफाइन किए गए हैं सबसे पहले वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और डू लूप की खासियत क्या है कि डू लूप में जो काउंटर है वो काउंटर एक बार तो डू लूप के अंदर एंटर होगा ही और डू लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा और उसके बाद में वो कंडीशन को चेक करेगा। मीन्स डू लूप के अंदर एंटर होती है अगर कोई स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो फर्स्टली वो स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे और एग्जीक्यूट होने के बाद में जो भी कंडीशन दी गई है वो चेक होगी कि वेदर कंडीशन इज मीट आउट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कंडीशन मीट आउट हो रही है तो वापस जो काउंटर है वो वापस डू लूप के अंदर एंटर होगा और जब तक कंडीशन मीट आउट होती है तब तक वो डू लूप रेगुलरली रन या एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो काउंटर मीन्स जो एग्जीक्यूशन काउंटर है वो लूप से बाहर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने डू कीवर्ड लिखा है जो कि डू लूप की एंट्री लेवल को डिनोट करता है। आफ्टर दैट उसके अंदर डू लूप के अंदर हमने लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन आई। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड जो है वो हमारी कंसोल स्क्रीन के ऊपर जो भी कंटेंट हमने प्रिंट करने के लिए लिखा है वो कंटेंट एज इट इज प्रिंट करेगा। मीन्स कंसोल डॉट राइट लाइन आई, ये यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड अपनी कंसोल स्क्रीन के ऊपर एट द टाइम ऑफ रन टाइम आई वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसमें आई की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ पर आई की वैल्यू डिफाइन की थी आई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड इस आई वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को एट द टाइम ऑफ रन टाइम प्रिंट करेगा तो आपके 10 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेटमेंट आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। अब जो भी आई की वैल्यू थी
उसमें से -1 होगा। -1 मीन्स 10 माइनस 1। अब 10 में से जब 1 चले जाएगा तो 9 जो वैल्यू है 9 वो इस आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, नाउ जब इस आई वेरिएबल के अंदर हमारे वैल्यू स्टोर्ड है, उसके बाद इस 9 वैल्यू जो है वो इस आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। आफ्टर दैट लूप, अब यहां पर डू लूप जो है वो कंडीशन को चेक करेगा। वाइल डू लूप कब तक चले? वाइल जब तक कि i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक कि i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर नहीं हो जाती तब तक चलेगा। अब i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या i की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है? ऑब्वियसली i की वैल्यू तो 9 है जो कि 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और जो काउंटर है वो ऑटोमेटिकली वापस डू लूप के अंदर एंटर होगा। नाउ अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन i। अब यहाँ पर i की वैल्यू कितनी थी? 9 थी, यहाँ पर 9 प्रिंट होगा और 9 प्रिंट होने के बाद में i इक्वल्स टू i माइनस 1, 9 माइनस 1। अब जो 8 वैल्यू आई, 9 में से 1 जाएगा और 8 वैल्यू जो है वो i वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। नाउ अगेन लूप के अंदर एंटर होगा और लूप में वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या i की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है? ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर अभी i की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वापस लूप में एंटर होगा, वापस डू लूप में जाएगा और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन i यहाँ पर 8 को प्रिंट करेगा। और अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट i इक्वल्स टू i माइनस 1, तो i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? अपने 8 थी, 8 में से 1 माइनस हो जाएगा तो i की वैल्यू जो 7 है वो इस i वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो 1 बाय 1 क्या हो रहा है? जब वैल्यू 10 थी, कंडीशन यहाँ पर चेक हुई, वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या i की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है? ऑब्वियसली i की वैल्यू 10 है, तो लूप के अंदर एंटर होगा, वापस जाएगा और 9 जब होगी तो 9 को प्रिंट करेगा। अगेन वापस काउंटर में जाएगा, 1 माइनस होगा, माइनस होने के बाद i की वैल्यू 8 हो जाएगी और वापस कंडीशन चेक होगी, क्या 1 से ज़्यादा है? यस, ऑब्वियसली i की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 8 होगा तो उसके बाद में वापस 7 होगा, 7 को प्रिंट करेगा, फिर 1 माइनस 1 होगा तो 6 हो जाएगा, फिर 6 को चेक करेगा, 6 को प्रिंट करेगा, उसके बाद वापस यहाँ पर आएगा 6 माइनस 1, 5 वैल्यू i में स्टोर हो जाएगी और 5 को वापस कंडीशन चेक करेगा और 5 को प्रिंट करेगा। अगेन यहाँ पर आएगा 5 माइनस 1, 4 हो जाएगी i की वैल्यू, फिर चेक करेगा क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 1 जो है 4 है वो ग्रेटर है। वापस जाएगा, लूप में एंटर होगा, i को 4 को प्रिंट करेगा, फिर वापस इधर आएगा 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3 हो जाएगा तो i में 3 स्टोर हो जाएगा और वापस कंडीशन चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली i में कितनी वैल्यू थी? 3 थी, वो उसको कंडीशन को ट्रू करेगा, वापस लूप में एंटर होगा, 3 को प्रिंट करेगा। अगेन यहाँ आएगा 3 माइनस 1, i में 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर देखेगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली ये कंडीशन भी ट्रू है, मीट आउट हो रही है। वापस लूप में जाएगा, 2 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ आएगा 2 माइनस 1, तो i में आ जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। अब आएगा वापस लूप में एंटर होगा, वाइल i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या i की वैल्यू 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर है? यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 है, तो 1 कंडीशन मीट आउट हो जाएगी। नाउ अगेन वापस लूप में एंटर होगा, 1 को प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करने के बाद में वापस यहाँ आएगा 1 माइनस 1, ये हमारा लास्ट 1 माइनस 1, 1 में से 1 चले जाएगा तो i में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 0। इधर आएगा, लूप में एंटर होगा, वाइल 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 1 के? नहीं, क्योंकि 0 तो लेस देन है 1 के, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी और कंडीशन फॉल्स होते ही काउंटर जो है डू लूप से बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और उसके बाद में कंसोल डॉट रीड लाइन जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए, यानी कोई भी की प्रेस करेंगे उसके बाद में हमारे आउटपुट स्क्रीन जो है वो स्क्रीन से डिसेबल हो जाएगी।
या फिर यहाँ पर हम कंसोल डॉट रीड लाइन की जगह कंसोल डॉट रीड की भी यूज़ में ले सकते हैं मेथड को, ताकि कोई भी की प्रेस करें तो हम उस काउंटर से या लूप से बाहर आ जाएंगे और एग्जिट हो जाएंगे प्रोग्राम से। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग हाउ टू प्रिंट रिवर्स नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। नंबर्स को कैसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है along with the help of do loop। I hope you understand। इसको हम अपकमिंग सेशंस में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।